अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 3.6। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको ऊपर से जो इसका क्वेश्चन है वो समझा लूँ, फिर आगे से जो इसके पार्ट्स हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। ये गिवन है, इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गिवन है। और मैं थोड़ा सा आपको इसका एक चीज़ और बताता जाऊं कि 3.4 में सेम यही क्वेश्चन था, पर उसके नीचे इफ़ की, उसके पीछे इफ़ की बजाय प्रूव्ड एट लिखा हुआ था। तो प्रूव्ड एट जब आएगा तो वो आपने कंपोनेंट और डिवाइडेंडो से सॉल्व करना है। इसका मतलब है आपने आंसर ये लेके आना है। और इफ़ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये गिवन है। इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज़ करके आपने जो नीचे पार्ट्स दिए हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दूसरा। पहला मैंने नहीं किया, वो भी इसी तरह का ही था। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है इधर और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन होगा आपने हर पार्ट में इतना पार्ट, ये जो इतना हिस्सा है, ये हर पार्ट में आपने एज इट इज़ लिखना है, इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे के मेथड से। जो भी गिवन वैल्यू दी हुई है उसको पहले रेशो में वैसे ही लिखा है और फिर मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ए रेशो बी को ख़त्म करके ए ओवर बी, और इसी तरह इक्वल आया सी ओवर डी, और इसको लेट कर लिया के। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग कर देना है। ए ओवर बी को के इक्वल अलग, सी ओवर डी को के इक्वल अलग, क्योंकि दोनों के इक्वल है। अब इधर से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह डी इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए और सी की वैल्यूज़ आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा उसमें पुट कर देना है। ये हर पार्ट में इसी तरह करना है, चाहे वो ये है या आगे वाले जो भी आएंगे उनमें। तो ए की जगह देखे मैंने ये ए की वैल्यू बी के जो है ये ए की जगह पुट कर दिया, ये की हुई है। माइनस 5b वैसे ही आ गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए और सी की वैल्यू, तो आपने ए और सी की वैल्यू पुट करनी है। सेम ओवर लगाया 6, फिर ए की जगह वही वैल्यू आगे वाली वैसी आ गई। इस स्टेप में भी उसी तरह करना है। 6c माइनस 5d, 6 लिख के सी की जगह ये सी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5d वैसे ही आ गया। इधर भी उसी तरह करना है, 6 लिख के सी की वैल्यू पुट की और प्लस 5d वैसे ही आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, ये ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में b कॉमन है, ये मैंने b कॉमन ले लिया है। बाकी बच गया 6k, ये वैसे ही लिख दिया। माइनस 5b में से आपने b कॉमन ले लिया तो सिर्फ 5 बाकी बच जाएगा। सेम इसी तरह इधर है, इसमें से भी आपने b कॉमन ले लेना है। तो ये b कॉमन ले लिया, ये कुछ नहीं है, ये काटा हुआ है मैंने। तो b कॉमन ले लिया, इधर रह गया 6k प्लस b कॉमन ले लिया है, 5 के साथ b था तो इधर खाली 5 बच जाएगा। सेम इसी तरह इन दोनों में d कॉमन है, d कॉमन ले लिया दोनों, ये b से कट हो जाएगा, d से कट हो जाएगा। ये तो दोनों वैल्यूज़ बची हैं, दोनों देखें एक दूसरे के इक्वल हैं, ये आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, बाकी पार्ट भी इस क्वेश्चन के इसी तरह है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, गिवन उसी तरह किया। ए की जगह ए की वैल्यू लिखी है, बी वैसे ही आ गया ओवर वाला। इसी तरह इधर ए की जगह ए की वैल्यू लिखी है, सी की जगह सी की वैल्यू लिखी है जो हमने लेट की हुई थी, और नीचे वो वाली वैल्यू वैसी आ गई जो क्वेश्चन किया। ये बी से कट गया, के रह गया। इन दोनों का स्केयर खोलेंगे, बी के होल स्केयर है तो बी स्केयर के स्केयर आ जाएगा। इसी तरह डी के होल स्केयर है, डी स्केयर के स्केयर, दोनों के ऊपर स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। अब इन वैल्यू में देखें दोनों में क्या कॉमन है, के स्केयर कॉमन है। तो इधर बच गया बी स्केयर प्लस इधर बच गया डी स्केयर, क्योंकि दोनों में से के स्केयर आपने कॉमन ले लिया है, तो इसीलिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये बी स्केयर प्लस डी स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली वैसी आ जाएगी। इधर एक और चीज़ बताता चलूँ, ये आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, और कंप्लीट फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस आ जाता है तो आप उसको बगैर कॉमन लिए कटिंग नहीं कर सकते। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने इस तरह नहीं करना कि बी स्केयर को बी स्केयर से काट देना है और डी स्केयर को डी स्केयर से काट देना है, अनलेस कि ये फ्रैक्शन अलग-अलग ना हो। ठीक है, यहाँ आप इसमें से कॉमन नहीं ले लें, तो ये ऐसे नहीं कटिंग हो सकती, इसीलिए मैंने कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद के स्केयर आया, बी स्केयर प्लस डी स्केयर बाकी रहेगी। ये दोनों वैल्यूज़ अब आपस में कटेंगी, एंड पे रह जाएगा के स्केयर का अंडर रूट लेंगे, ये भी दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन ही रेशो में दिया हुआ है। तो देखें, मैंने रेशो से इसको फ्रैक्शन में बदल लिया। ए 6 प्लस सी 6, रेशो को ख़त्म करें तो फ्रैक्शन आ जाती है और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इक्वल वैसे ही आ गया। सेम तीसरी और चौथी टर्म भी इसी तरह रेशो में है, तो उसको भी मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया।
ये सेम मैंने ये लिखा है, मतलब ये जो गिवन वाला पार्ट है ये वाला आपने ये इधर ऐसे ही लिखना है। टाइम को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सेम लिख दिया कि आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब वही जो ये दो वैल्यूज़ थी ए की बी के और सी की डी के, उसको इसमें पुट कर देंगे हम, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये देखें, ए 6 की जगह लिखा बी के होल पावर 6, सी की जगह लिखा डी के होल पावर 6। इस चीज़ को आपने एक चीज़ में साथ बताता चलूँ, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको इस तरह नहीं लिख देना कि ए की वैल्यू बी के है तो बी के और ऊपर 6, नहीं। आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर पावर होगी तो आप उसको ब्रैकेट में पुट करेंगे इस तरह, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो बी के ऊपर ब्रैकेट आ गई 6, डी के ऊपर 6, नीचे वाली वैसी आ गई। सेम इसी तरह इन दोनों के दरमियान में अब साइन कोई नहीं है, तो बी के क्यूब ब्रैकेट लगाई, डी के क्यूब और नीचे ये वैसी आ गई। इसकी मैंने पावर खोली है B6 K6 प्लस D6 K6, ये वाली वैसी आ जाएगी। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, K6 कॉमन है, पीछे रह गया इधर B6 और इधर प्लस D6, नीचे वाली वैसी आ गई, दोनों आपस में कट जाएंगी, K6 आंसर आ जाएगा। अब इनमें साइन कोई नहीं है, तो ये B क्यूब K क्यूब D क्यूब K क्यूब ये ऐसी आ जाएंगी। साइन कोई नहीं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करें B क्यूब D क्यूब और K क्यूब को K क्यूब से करें, तो जब पावर प्लस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर जो उनका नीचे कोएफिशिएंट है वो सेम हो, तो K सेम है तो K3 और K3 K6 हो जाएंगी, नीचे वाली वैसी आ जाएगी। ये आपस में कट गई, ये भी K6 आ गया, तो देखें दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी रेशो में लिखा हुआ था, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया है। तरीका मैंने आपको पहले बताया, गिवन जैसे मैंने बताया आपने हर पार्ट में करना है, वही है सेम पहले वाला। इसको भी उसी तरह करेंगे, पी वैसे ही आ जाएगा, ए की जगह वैल्यू लिख दी बी के, अगला बी वैसे ही आ गया, क्यू बी भी वैसे ही आ गया, ये भी बाकी वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर ए ओवर सी है, ए की वैल्यू आ गई बी के, सी की आ गई डी के। अब मैंने बी को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, पी को बी के से किया तो ये आ गया पी बी के। अब ये पी बी से भी मल्टीप्लाई होगा और आ गया पी बी, ये वैसे ही आ गया। सेम इसी तरह इधर पी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, पी डी के प्लस पी डी, ये जो इसको इससे करके, और ये वाला वैसे ही आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में ऊपर और नीचे देखें, तीनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 ये वैल्यू था, तीनों में बी कॉमन है, ये मैंने ले लिया, और नीचे वाली तीनों में भी बी डी कॉमन है, वो मैंने ये ले लिया। बाकी वैल्यू इधर बची है पी के प्लस पी प्लस क्यू, इधर भी बची है पी के प्लस पी, दोनों को आपस में डिवाइड किया, सेम आंसर आ गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी पार्ट पहले वाले क्वेश्चन का 6th पार्ट है। ये भी रेशो में लिखा हुआ है, लेकिन रेशो के साथ साथ फ्रैक्शन भी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको किस तरह करना है, आसान सा तरीका है, आप रेशो को ख़त्म करें, मल्टीप्लाई में बदलें। रेशो का मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिवाइड को भी कहते हैं। तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो आपको पता है जो अगली वैल्यू होती है, अगर वो फ्रैक्शन में हो तो वो उल्टी हो जाती है, यानी कि उसकी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये प्लस बी ऊपर चला गया और ए क्यूब नीचे आ गया। सेम यही स्टेप इधर भी करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और न्यूमिनेटर वाली नीचे आ जाएगी। अब वही स्टेप है, इधर मैंने लिखा नहीं है, आपने ये याद रखना है कि गिवन वही लिखना है जो पीछे लिखते हुए आ रहे हैं। वो लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की जगह ए की वैल्यू बी स्क्वायर वैसी आ गया, इधर भी ए की जगह ए की वैल्यू बी वैसी आ गया, ए की जगह ए की वैल्यू ऊपर पावर है 3 वो लगा दी। इस तरफ भी वही स्टेप किए हैं। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, बी, वो मैंने कॉमन ले लिया, पीछे इधर रह गया के, और इधर से बी क्योंकि कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लें तो बाकी अगर वही वैल्यू उधर लिखी हुई हो तो 1 बचता है। इसकी पावर खोली बी क्यूब के क्यूब, सेम वही स्टेप इधर भी किए हैं। अब इन दोनों में फिर देखें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लिया तो इधर बचा के स्क्वायर प्लस ये आपने कॉमन ले लिया, इसकी जगह बच गया 1, ये वाली भी वैसे ही लिख दिया मैंने, इधर भी वैसे किया। अब ये बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हो गए बी क्यूब हो जाएगा, ये 1 2 3 वैल्यूज़ मैंने वैसे लिख दी हैं। सेम इसी तरह इधर डी स्क्वायर डी से मल्टीप्लाई हो गए डी क्यूब हो जाएगा, 1 2 3 ये वैसे लिख दी। बी क्यूब से कट गया, इसी तरह डी क्यूब से कट गया। ये बाकी वैल्यूज़ जो आपके सामने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। इस पार्ट का अब आखिर वाला क्वेश्चन है अगले पेज पे, इसमें भी वैल्यूज़ रेशो में है और दोनों रेशो जो हैं वो फ्रैक्शन में भी हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में गिवन लिखेंगे ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। इसको आपने उसी तरह मैंने दोबारा लिखा हर वाले सवाल में, ताकि आपको ज़रा रिमाइंडर है कि ये गिवन हर पार्ट में करना है। तो ये के लेट कर लेंगे, के लेट करने के बाद